आज हम इसमें पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है, समास का अर्थ, समास के भेद प्रकार, उसका जो है तो सब पढ़ेंगे। तो पहले समास का क्या पढ़ेंगे, अर्थ। समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण। यानी समास का मतलब होता है कोई बड़े वाक्य को छोटा करना, संक्षिप्त बनाना। विस्तार को, जो विस्तृत वाक्य है उसको हम इस प्रकार से बनाएं कि वह वाक्य छोटा हो जाए। यानी संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है छोटा, किसी वाक्य को हम छोटे शब्दों में उसको बनाएं। तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। अब इस यहाँ पे हो गया है समास की क्या परिभाषा, समास किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है तो उस शब्द को समास कहते हैं। क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्द उसमें जुड़ते हैं, जुड़ करके जो एक नया शब्द बनता है, लेकिन वह शब्द कैसा होता है, छोटा शब्द बनता है। जैसे कि बड़ा शब्द होता है, बड़े शब्द को 2-3 शब्द रहता है, तो 2-3 शब्दों को हम जब जोड़ देते हैं तो वह एक शब्द बन जाता है, छोटा शब्द बन जाता है, और उसी छोटे शब्द को हम क्या समास कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों, यानी दो भी शब्द हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, उन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो क्या एक नया शब्द बनता है। नया बनता है कि नहीं, एक नया शब्द बन जाता है और वह छोटा शब्द बनता है। जब 2-3 शब्दों को मिला देंगे तो वह ऑलरेडी एक छोटा शब्द ही बन जाएगा। इसी परिवर्तन को हम यहाँ क्या समास कहते हैं। फिर इसे हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं, दूसरे शब्दों में, दूसरे परिभाषा में, कि जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वहाँ समास होता है। क्या कह रहे हैं, कम से कम शब्दों, यानी जितना कम से कम हो उतना कम से कम शब्दों का प्रयोग करें और अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करें। कम से कम शब्द भी हो लेकिन अर्थ कैसा हो, अधिक से अधिक उसका अर्थ निकले, बड़ा अर्थ निकले, विस्तृत अर्थ उसका निकले, वहाँ पे क्या होता है, समास होता है। देखिए अभी इसमें हम पढ़े समास विग्रह। अब इसमें देखेंगे समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, समास हो गया जोड़ने की का, जब दो पद जोड़ा जाता है। समास विग्रह क्या होता है कि समास को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। यानी जो समास होता है, जो जोड़ा जाता है, जब उसको हम अलग अलग कर देते हैं, उसको विग्रह कर देते हैं, खंड कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, विग्रह कहलाता है। यहाँ पे हो जाएगा समास विग्रह। वहाँ फिर दो पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे कि यहाँ राज पुरुष, तो इसमें अब दो शब्द हैं, एक हो जाएगा, जब इसका अलग अलग करेंगे तो राजा का पुरुष। अब इसमें ये विग्रह हो गया, राज पुरुष का जब विग्रह करेंगे तो राजा का पुरुष होगा, और जब इसको समास बनाएंगे तो राजा का पुरुष का समास हो जाएगा राज पुरुष। तो इस प्रकार से जब इसका हम समास बनाएंगे तो ये दोनों जुड़ करके राजपुरुष हो जाएगा, और जब राजपुरुष को जब विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, राजा का पुरुष हो जाएगा। तो जोड़ने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है, अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। जैसे दूसरा है विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो इसका अर्थ निकला विद्या के लिए आलय, और इसी को अगर हम जोड़ देंगे कि विद्या के लिए आलय, तो ये क्या हो जाएगा, एक वाक्य में विद्यालय। अब यहाँ आगे समास के पद कितने होते हैं, समास तो हो गए, लेकिन समास के कितने पद हैं, तो समास के कितने पद होते हैं, समास के 2 पद होते हैं। जिसे पहला होता है प्रथम पद, या इसे पूर्व पद भी कहा जाता है, और दूसरा कौन सा हो गया, द्वितीय पद, या जिसे हम उत्तर पद के भी नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि समास में पद कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद या पूर्व पद, और दूसरा है द्वितीय पद या उत्तर पद। इसमें जैसे बोल रहा है प्रथम पद या पूर्व पद, द्वितीय पद या उत्तर पद, तो जैसे ये हो गया राजपुरुष, तो अब इसका जब विग्रह करेंगे तो राजा का पुरुष, तो ये हो गया प्रथम पद हो गया, और ये उत्तर पद या
बाद का पद जिसे कहा जाता है, जिसे हम द्वितीय पद भी कह सकते हैं, उत्तर पद भी कह सकते हैं, इसे प्रथम पद या पूर्व पद कह सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी समास में कितने 2 पद होते हैं। जैसे विद्यालय, तो ये हो गया विद्या के लिए और ये आलय, ये इसमें दूसरा पद। तो इस प्रकार से इसमें समास में 2 पद होते हैं।